गुड मॉर्निंग बच्चों। फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि हमने कल चेचक रोग पढ़ लिया था और उसके बाद में 8 नंबर रोग की शुरुआत की थी, विषाणु जनित रोग की, हेपेटाइटिस या यकृत शोथ रोग, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 6 वायरसों द्वारा ये रोग होता है, लेकिन 2 वायरसों द्वारा होने वाला ये हेपेटाइटिस रोग जो है वो प्रमुख है, जिसमें हमने हेपेटाइटिस ए या यकृत शोथ ए की बात जो थी वो कर ली थी। आज जो है हम 2 नंबर बात करेंगे। 2 नंबर बात जो है वो करेंगे हेपेटाइटिस बी या यकृत शोथ रोग बी। देखिए, यकृत शोथ बी की बात करते हैं तो मैंने आपको ए के अंदर बताया था कि ये रोग जो होता है ये यकृत शोथ ए विषाणु द्वारा होता है, HAV बताया था, लेकिन ये होता है HBV द्वारा होता है। तो आप लोग ये लिख सकते हो, यह रोग जो है, यह रोग किसके द्वारा होता है? यकृत शोथ बी विषाणु द्वारा होता है, या इसको HBV बोल सकते हैं, द्वारा होता है। ठीक है। अब अगर बात करें तो इस रोग को सामान्य भाषा में अगर हम बात करें तो सीरम यकृत शोथ भी कहा जाता है। इसे क्या बोला जाता है? इसे सीरम यकृत शोथ भी कहा जाता है, ठीक है। इस रोग की अगर हम बात करें तो ये विषाणु जो है वो HIV से भी ज्यादा खतरनाक है, ठीक है ना। HIV से जो हमने एड्स पढ़ा था उससे भी क्या है, ये ज्यादा खतरनाक रोग होता है। इस हेपेटाइटिस बी वायरस की जो खोज है, हेपेटाइटिस बी वायरस की जो खोज है, HBV की जो खोज है, खोज की अगर बात करें तो वो 1965 में एक ऑस्ट्रेलियन आदिवासी के रक्त में, वे डॉक्टर था ब्लूमबर्ग ने की थी। कि खोज कब की गई थी? 1965 में डॉक्टर ब्लूमबर्ग ने की थी। ब्लूमबर्ग ने एक ऑस्ट्रेलियन आदिवासी के रक्त में की थी, किस वायरस की खोज? HBV की खोज 1965 में डॉक्टर ब्लूमबर्ग ने एक ऑस्ट्रेलियन आदिवासी के रक्त में की थी। इसलिए इस रोग को क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रेलियन पर्टिजन भी कहा जाता है। इसलिए इसे ऑस्ट्रेलियन पर्टिजन भी कहा जाता है, ठीक है। इस खोज के लिए जो ये डॉक्टर थे, डॉक्टर ब्लूमबर्ग, इनको 1977 में, कब? 1977 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया, ठीक है ना। खोज के लिए किसको? खोज के लिए ब्लूमबर्ग को 1977 में कौन सा प्राइज दिया गया? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो ये थी हेपेटाइटिस बी रोग की जो है सामान्य बातें, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें हेपेटाइटिस बी के अंदर, तो इसका संचरण जो है वो रक्त संपर्क से होता है। प्रसार की अगर बात करें, किसकी बात करते हैं? प्रसार की अगर बात करते हैं, किसके द्वारा होता है?
संचरण रक्त संपर्क से होता है। रक्त संपर्क से क्या होता है? संचरण होता है। रक्त संपर्क के द्वारा संचरण होता है। इसके बाद में बात करते हैं तो ये रोग सामान्यतया वयस्कों में होता है। एडुलेट्स जो होते हैं उनके अंदर ये रोग जो है वो होता है। यकृत शोथ बी विषाणु निम्नलिखित माध्यमों द्वारा फैलता भी है। अगर प्रसारण की और बात करें तो ये तो 1 नंबर लिख सकते हो। 2 नंबर अगर बात करें तो ये संक्रमित रक्त आदान द्वारा, संक्रमित रक्त आदान द्वारा, अर्थात कहने का मतलब है अगर रोगी का रक्त जो है वो स्वस्थ व्यक्ति को देने पर भी ये रोग जो है वो फैलता है। इसके अलावा अगर बात करें तो संक्रमित औजारों व सुई के प्रयोग से, संक्रमित औजार या सुई के प्रयोग से, ठीक है। 4 नंबर अगर बात करें तो गर्भवती महिला से नवजात शिशु में, गर्भवती महिला से नवजात शिशु में। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो संक्रमित साथी से यौन संपर्क द्वारा, संक्रमित साथी से यौन संक्रमण द्वारा, संक्रमित साथी से यौन संपर्क द्वारा, ठीक है। तो ये क्या है, महत्वपूर्ण है। इसके अलावा और भी आप लिख सकते हो, एक ब्लेड से कई लोगों द्वारा दाढ़ी बनाने या एक ही सुई से नाक कान छिदवाने से क्या है, ये रोग जो है वो हो सकता है। इस वायरस का जो प्रसारण है वो हो सकता है। यकृत शोथ बी में अगर हम बात करें लक्षणों की कि इसके लक्षण कौन कौन से होते हैं, तो देखिए लक्षण कौन कौन से होते हैं, लक्षणों की बात कर लेते हैं। लक्षण जो होते हैं इसमें जो व्यक्ति है उसको जवर आती है, क्या आती है, जवर या बुखार जो है वो आती है। इसके अलावा पीलिया अर्थात पीली बुखार, वमन क्या हो जाता है, वमन, मूत्र का रंग गहरा पीला, मूत्र का रंग कैसा हो जाता है, गहरा पीला हो जाता है। मूत्र का रंग कैसा हो जाता है, गहरा पीला हो जाता है। इसके अलावा भूख जो है वो कम लगती है, भूख जो है वो क्या है, न लगना, भूख का क्या है, न लगना। तो ये क्या है, इसके मुख्य लक्षण है। इसके अलावा अगर उपचार अगर समय पर न किया जाए तो कैंसर एवं यकृत में अंतरालीय सूजन होने की काफी अधिक संभावना जो है वो बढ़ जाती है। इस प्रकार यकृत इस 2 वायरस के अलावा भी सी, डी, ई और जी के विषाणु द्वारा भी यकृत शोथ रोग जो है वो उत्पन्न होता है। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कितने वायरसों द्वारा, 6 वायरसों द्वारा होता है, जिसमें 2 मुख्य होते हैं। 2 मुख्य में हमने हेपेटाइटिस ए और बी की बात कर ली, HAV और HBV, ठीक है। इसके अलावा HCV, HDV, HEV और HGV भी होते हैं, जिनके द्वारा भी यकृत शोथ रोग जो है वो फैलता है। निदान की अगर बात करें तो यकृत शोथ विषाणु शरीर में प्रतिरक्षी अनुक्रिया के फलस्वरूप विशिष्ट प्रतिरक्षी या प्रतिपिंड के उत्पादन को उद्दीपित करता है। यह प्रतिरक्षी IgM, जो IgM इम्यूनोग्लोबिन म्यू प्रकार की होती है, अतः ये दैहिक द्रवों में विशेष विषाणु से संबंधित विशिष्ट प्रतिरक्षियों की क्या है, उपस्थिति द्वारा इस विषाणु की क्या करती है, पहचान जो है वो करती है। इस विषाणु की क्या करती है, पहचान करती है। इसके अलावा अगर बात करें इस रोग के बचाव, किसकी बात करें, रोग के बचाव की अगर बात करते हैं तो स्वच्छ जल का प्रयोग करना चाहिए, मल मूत्र विसर्जन के लिए उचित स्वास्थ्यकर सुविधाओं का उपयोग करना चाहिए, सदैव हमें डिस्पोजेबल सिरिंज व सुई का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा ऑपरेशन करवाते हैं उसमें औजार पूर्णतया निर्जमीकृत होने चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें सुरक्षित यौन संपर्क स्थापित करना चाहिए। यकृत शोथ उत्पन्न करने वाले विषाणुओं से बचाव हेतु टीके भी हमें लगवाने चाहिए, ठीक है। तो यकृत शोथ ए व बी विषाणु से बचाव हेतु आज वर्तमान में टीके भी उपलब्ध हैं, तो ए और बी रोग से संबंधित जो टीके हैं वो भी हमें लगवाने चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपके विषाणु जनित रोग जो थे वो कंप्लीट हो जाते हैं।
कौन से रोग, विषाणु जनित रोग जो थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। टोटल हमने 8 किए हैं, 8 के 8 आपके कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद में कल हम जो बात करेंगे प्रोटोजोआ जनित रोगों की बात करेंगे, जिनका मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। आपके टोटल जो प्रोटोजोआ जनित रोग दे रखे हैं वो 7 दे रखे हैं। 7 रोगों की बात करेंगे हम, प्रोटोजोआ जनित रोग कौन कौन से होते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।